हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज की ऐतिहासिक घटना, 528 साल पहले भारत की खोज के लिए निकले थे वास्को डी गामा। 8 जुलाई 1497 को भारत का समुद्री रास्ता खोजने निकले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर ब्रिक्स समिट से निकल कर आ रही है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा की वाइज पहल की शुरुआत हुई है। दुनिया की आधी आबादी को मिलेगा वैश्विक मंच। WISE वाइज का फुल फॉर्म है वुमेन इन इनोवेशन, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ब्रिक्स समिट में इनोवेशन, विज्ञान और एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये वाइज पहल की शुरुआत की गई है। क्वाड के बाद ब्रिक्स ने भी पहलगाम हमले की निंदा की और इस समिट में पीएम मोदी भी बोले कि ये हमला, ये अटैक इंसानियत पर चोट है। वहीं ब्रिक्स समूह के देश इजराइल के खिलाफ हैं और ईरान के सपोर्ट में हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कोरोना जैसी महामारी ने दिखाया कि बीमारी को पासपोर्ट नहीं चाहिए। लोग और धरती की हेल्थ आपस में जुड़ी हुई है। हमें मिलकर धरती को स्वस्थ रखना होगा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में पर्यावरण, जलवायु सम्मेलन COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर भी बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। ग्लोबल साउथ के देश अक्सर डबल स्टैंडर्ड का शिकार हो रहे हैं। चाहे विकास हो या संसाधनों की बात हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की, ग्लोबल साउथ को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। तो ये कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स की अहम बातें रही। वहीं पीएम मोदी ने ब्रिक्स का नया मतलब भी बताया। पीएम बोले कि अब बनेगा मजबूती, नवाचार और सहयोग का मंच। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है। भारतीय कंपनियों का GVA 2035 तक $9.82 ट्रिलियन पर हो जाएगा, जो कि देश की विकास रफ्तार में एक नई पहल साबित होगी। वहीं देखिए, सोने की चमक में भारत की भागीदारी भी बढ़ी। $23 ट्रिलियन के बाजार में 15% हिस्सेदारी भारत की है। अभी दुनिया भर के गोल्ड रिजर्व में जो वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत के ऑटो सेक्टर पर भी रिपोर्ट आ रही है। बीते महीने जून में 4.84% वृद्धि के साथ ऑटो व्हीकल गाड़ियों की बिक्री की संख्या 20 लाख के पार पहुंची। और एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जनवरी से जून के दौरान भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में भी 30.8% की जोरदार बढ़ोतरी देखी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। टाटा मेमोरियल अस्पताल की बिम्स्टेक देशों के लिए एक नई पहल, विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे कि दुनिया के इन 4 देशों के कुल 21 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और निवेश पर भी खबर आ रही है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में MNC फंड में निवेश का मौका है। 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में देश के कई म्यूचुअल फंड हाउस ने ऐसे फंड लॉन्च किए हैं, जो कि ये फंड बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश करते हैं। भारतीय फंडों के जरिए आप भी MNC कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रेलवे का नया प्लान देखिए, अब ट्रेन जमीन के नीचे दौड़ेगी। भारत का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। इसमें 6 प्लेटफॉर्म होंगे, 3 फ्लोर होंगे। दरअसल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ही ये एक हिस्सा होगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय का रास्ता साफ हुआ। यूपी हाईकोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज किया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यूपी की योगी सरकार ने जो प्रदेश में 5000 स्कूलों के विलय का प्लान बनाया है, ये सही है। इस प्लान के तहत कम संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को आसपास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पूरे प्रदेश में इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक और प्लान है। राजकीय स्कूलों में सिखाई जाएगी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी, जिससे कि छात्रों को आधुनिक शिक्षण, आधुनिक प्रशिक्षण मिल पाएगा ना। वहीं उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति को लेकर भी डेट फाइनल हो चुकी है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की छात्रवृत्ति 2 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगी। और देखिए, प्रदेश के स्कूलों में बाल वाटिकाओं में अभी बच्चे सीख रहे हैं जीवन का पहला पाठ। माताएं बहनें उनकी गुरु बन रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में कल 9 जुलाई को एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक ही दिन में 37 करोड़ पौधारोपण यानी वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। और इसी महीने 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपनी पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर यह धरना दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टर्किश कंपनी भारत में एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं दे सकेगी। सुरक्षा कारणों से रोक को हाईकोर्ट ने सही माना। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, इसी वजह से भारत में इसको बैन कर दिया गया। वही खबर है दोस्तों की आज हो सकता है भारत अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील का ऐलान। 26% टैरिफ से बचने के लिए यह डील काफी अहम होगी, क्योंकि कल 9 जुलाई को इस इंडिया US डील की डेडलाइन है। तो देखते हैं, आज देर रात तक ये डील होने की उम्मीद है। और देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि दुनिया में शांति बस एक भ्रम है। हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहें। जहां एक तरफ दुनिया भर में जंगी हालात चल रहे हैं, इसलिए रक्षा मंत्री बोले कि भारत को हर समय सतर्क और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी तारीफ की। और महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है कि फिर से महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल भी जुलाई 2024 में कंपनियों ने अपने मोबाइल टैरिफ में 11 से 23% तक की बढ़ोतरी की थी। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देश की टेलीकॉम कंपनियां भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां इस साल 2025 के अंत तक अपने मोबाइल टैरिफ में 10 से 12% तक की और बढ़ोतरी कर
सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बैंक से लेकर खदान तक ठप पड़ सकती हैं कई सारी सेवाएं, क्योंकि कल 9 जुलाई को देश के 25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। अलग अलग क्षेत्रों के जैसे बैंकिंग, बीमा, डाक से लेकर कोयला खनन, राजमार्ग और निर्माण क्षेत्र में कार्यरत 25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी कल बुधवार को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे देश भर में कई तरह की सेवाएं बाधित हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों की कई सारी मांगे हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने भी कहा कि इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। यहाँ तक कि किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी देश भर में होने वाले इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। अब ये हड़ताल क्यों की जा रही है और इन कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगे क्या है, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस हड़ताल में स्पेशली बैंक यूनियन के कर्मचारी भी अपनी अलग से हड़ताल करने की घोषणा की है, तो 9 जुलाई को बैंक भी बंद रह सकते हैं। बैंक कर्मचारियों की भी कई सारी मांगे हैं, इसके चलते ये हड़ताल की चेतावनी दी है। बैंक यूनियनों का दावा है कि 15 करोड़ से ज्यादा बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी भी इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे। ऐसा तो देश भर में कई सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं बंद रह सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पॉलिटिक्स से खबर आ रही है। हिंदी भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा, अब ठाकरे को भाजपा सांसद निशिकांत ने धमकी दी और भाषा विवाद पर कहा कि महाराष्ट्र में बड़े बॉस हो, बिहार यूपी आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। अब भाषा विवाद राजनीतिक वाद प्रतिवाद का विवाद बन चुका है। सभी नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मराठी भाषा विवाद को लेकर मंत्री शेलार भी बोले कि हिंदुओं को पीटना पहलगाम हमले जैसा है, कुछ नेता इसका आनंद ले रहे हैं। तो वहीं अठावले ने मांग की, कहा कि अमनस्क कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत ही जरूरी है, वो भी आज के समय जब कोई भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फी में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्ज नहीं है और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मैंने मार्केट वुल्फ ऐप खोला, पिन डालकर लॉगिन किया, इंडिसेस एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। मैंने सेंसेक्स चुना और डाउन ऑप्शन सेलेक्ट किया। मैंने 3 लॉट्स ऐड किए और ट्रेड प्लेस हो गया। अब मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूँ। इस ऐप की खास बात यह है कि आप बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि अन्य ऐप्स में 3 गुना ज्यादा पैसे लगते हैं। इसमें एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस का, जो कि आपके लॉस की लेवल पर अपने आप ट्रेड को बंद कर देता है और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। मैंने कुछ ही समय में 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। आप यहाँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है, जैसे अप्रैल मई में प्रॉफिट्स और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक हुआ, जो कि था 203% रिटर्न सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है, पूरा प्रॉफिट आपका होता है। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई है, अभी जाएं और डाउनलोड करें मार्केट वुल्फ ऐप। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में NH48 पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भारी बारिश और जल भराव की वजह से ये घटनाएं देखी गई। बीते दिन देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही मच गई। ये देखिए, गुजरात के नवसारी में भी पूर्णा नदी में बाढ़ आई। मध्य प्रदेश में 2 युवक भी बह गए। कई जगहों पर फ्लड, बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। और भी अगले 24 घंटों में मौसम विभाग की तरफ से देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, आंधी तूफान के साथ। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, इस बार की जनगणना बहुत ही खास होगी। नागरिक खुद कर सकेंगे गणना, लॉन्च किया जाएगा वेब पोर्टल भी। भारत सरकार ने हाल ही में 2027 में होने वाली जातिगत जनगणना को लेकर अब नया प्लान बनाया है। घर बैठे ही आम आदमी, आम नागरिक खुद अपना जनगणना फॉर्म भर सकेंगे। पहली बार मोबाइल से सेल्फ एंट्री की सुविधा भी होगी और इसके लिए केंद्र सरकार एक खास वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगी। और खबर देखिए, अमरनाथ यात्रा के 4 दिन में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बारिश के बीच 5वां जत्था जम्मू कश्मीर से रवाना हुआ। 3.5 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया अब तक। वहीं खबर आ रही कि आतंकी तहव्वुर राणा मुंबई के 26/11 हमले के दौरान मुंबई में ही था। NIA की पूछताछ में खुद उसने ये बात कबूली है। वह एक पाकिस्तानी आर्मी एजेंट है और हेडली के साथ ट्रेनिंग सेशन भी किए इसने। और देखिए, तेलंगाना फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, इसमें मरने वालों का आंकड़ा 42 के पार पहुंच चुका है। 8 लोग अभी भी लापता हैं। घटना स्थल से कईयों की हड्डियां और शरीर के जले अंग भी मिल रहे हैं। 6 दिन बाद भी यहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। और मध्य प्रदेश इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर खबर आ रही कि राजा के परिवार ने शिलोंग और दिल्ली में हायर किए 3 वकील। कोर्ट में सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग करेंगे। राजा का भाई बोला कि मर्डर की वजह जानना है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगी। हाईकोर्ट ने कहा कि नए नियम लागू नहीं कर सकते। पुराने और नए नियम में फर्क नहीं बता सकी MP सरकार। यही वजह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में लागू होने वाले आरक्षण के नए मसौदों पर फिलहाल रोक लगा दी है। चलिए खबर आ रही है, अभी जेल में ही रहेगी ज्योति मल्होत्रा। कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। इनके वकील बोले कि जमानत याचिका दायर करेंगे। हरियाणा हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसको पाकिस्तानी जासूस के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, आपको पता होगा, तो उसको कोर्ट ने एक बार फिर से जेल भेज दिया है। उसके केरल टूर को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ सरकारी इन्विटेशन पर गई थी। उसका खर्चा भी सरकार
ने उठाया था। और देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई, पंजाब में सवारियों से भरी बस पलटी, 10 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा गंभीर घायल हो गए। कार की टक्कर से बेकाबू हुई ये बस, जेसीबी के जरिए लोगों को निकाला गया। देख सकते हैं आप, पंजाब के होशियारपुर में ये बड़ा हादसा हो गया। और बिहार में भी देखिए एक घटना हो गई, पटना में अपार्टमेंट में आग लगी, 5 फ्लैट चपेट में आए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ किसी की जनहानि नहीं हुई। वैसे बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली गई, और वो भी डायन बताकर परिवार के लोगों को पीट कर मारा। मतलब देखिए अभी भी समाज में किस तरह की भ्रांतियां, अंधविश्वास फैला हुआ है कई जिलों के कई गाँव के लोगों में। और बिहार के पूर्णिया में एक ऐसा ही मामला देखा गया, एक ही परिवार के माँ, बहू, पत्नी, बेटा सभी को मार दिया गाँव वालों ने, इस शक में कि उनके परिवार के लोग डायन है, चुड़ैल है। ऐसा देखिए जरा। और खबर आ रही है, हाल ही में जो मुहर्रम का जुलूस निकला उसमें हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने का एक वीडियो सामने आया। और इस घटना के बाद मध्य प्रदेश रतलाम के सेलाना में बाजार भी बंद किए गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, होम्योपैथी के डॉक्टर अब 6 महीने का कोर्स करने के बाद एलोपैथी की दवाइयां भी लिख सकेंगे। मतलब एक डॉक्टर की तरह प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां वगैरह लिख पाएंगे। हालांकि आईएमए ने कहा कि ये फैसला गलत है, लेकिन महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद की तरफ से होम्योपैथी डॉक्टरों को लेकर ये फैसला लिया गया। और इसके तहत होम्योपैथ चिकित्सक फार्माकोलॉजी में 6 महीने का कोर्स पूरा करने के बाद एलोपैथी यानी आधुनिक मेडिकल चिकित्सा की दवाइयां भी लिख पाएंगे। लेकिन IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया। चलिए खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो प्रमुख को शुभांशु शुक्ला ने फोन किया ISS से, और ISS तक सुरक्षित यात्रा के लिए शुक्रिया भी कहा। शुभांशु ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से कॉल करके अंतरिक्ष से वीडियो कॉल पर सूर्योदय भी दिखाया। 20 मिनट में दोपहर हो गई, क्योंकि ISS से ये दिन में 16 बार सूर्योदय 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। लखनऊ में इनकी मां बोली कि वो नजारा हमारे लिए चमत्कार था। और इसरो प्रमुख से बातचीत करते हुए शुभांशु ने कहा कि सर मिशन बहुत बढ़िया चल रहा है, ISS पर वैज्ञानिक प्रयोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और भारत के अगले गगनयान मिशन के लिए शुभांशु का अनुभव काफी अहम साबित होगा। और देखिए हरियाणा के लिए भी एक बड़े गर्व की बात है, पानीपत की बेटी ने अमेरिका में जीते 2 गोल्ड मेडल। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में दिखाया दम, ITBP में कांस्टेबल है ये, बचपन से ही कराटे का शौक है इनको। हरियाणा पानीपत के गाँव नौलथा की बेटी नीतू ने अमेरिका के बर्मिंगम में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। एकल और युगल दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। मेनी कांग्रेट्स नीतू को। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, कल 9 जुलाई को बिहार बंद करेगा महागठबंधन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी करेंगे चक्का जाम। चुनाव आयोग के पुनरीक्षण के फैसले को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, और इसी बीच महागठबंधन ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान किया है, और कहा कि 9 तारीख को राहुल गांधी विपक्ष के नेता मिलकर बिहार बंद रखने का ऐलान किया है। चलिए कुछ रिपोर्ट्स देखिए आप। बीते महीने जून में भारत में ईवी की बिक्री में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। यात्री वाहन और 2 व्हीलर्स दोनों सेगमेंट में तेजी आई, लगभग 2.5 से 4.5% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कॉमर्शियल व्हीकल की सेल्स में भी मामूली तेजी दिखेगी। वहीं देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि साल 2047 तक भारत में मक्का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया। फिक्की के एक कार्यक्रम में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह, भारत ने बड़ा प्लान बनाया, अगले 20 सालों में दुगुना हो जाएगा सुपर फूड का उत्पादन, और इसमें बिहार राज्य की अहम भूमिका होगी। जब तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया ना हमने साल 2047 तक, तब तक मक्का का उत्पादन 86 मिलियन टन से ज्यादा करना भारत का लक्ष्य है, ये कहना कृषि मंत्री का। और एक रिपोर्ट ये सामने आ रही कि मांग बढ़ने से भारत का सीमेंट उद्योग भी वित्त वर्ष 2026 में अधिक लाभ कमा सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, CDSL और NSDL ने नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए, जिससे ई वोटिंग करना और भी आसान होगा। CDSL का माई AC नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जबकि NSDL ने स्पीड E नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में आपको पता होगा बिहार राज्य में पहली बार मोबाइल के जरिए वोटिंग शुरू की गई, तो इसी वोटिंग को और ज्यादा आसान और बेहतर बनाने के लिए ये नए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे मतदाताओं को खुद का वोट डालने में मदद मिलेगी। वहीं इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने एक बार फिर से लोगों को आगाह किया, कहा कि बहकावे में न आए मतदाता। चुनाव आयोग ने कहा निर्देशों को पढ़े बिना ही कुछ दल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो ऐसे राजनीतिक दलों के भ्रमित झांसों में न आए। आप स्वतंत्र रूप से एक लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए अपना मतदान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया को दिया बड़ा झटका। अमेरिका 1 अगस्त से ही इन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के कुछ और अपडेट देखिए आप। चीन से अपना बंदरगाह मांग सकता है ऑस्ट्रेलिया। 2015 में 99 साल की लीज पर दी थी, लेकिन PM अल्बनीज ने वापस लेने का वादा किया। और चीन पर भी एक खुलासा सामने आ रहा कि फर्जी अकाउंट्स और दूतावासों के जरिए दुष्प्रचार कर रहा चाइना, राफेल को बदनाम कर रहा। फ्रांस की एक जांच एजेंसी ने एक खुलासा किया है। और देखिए रूस में एक मामला हो गया, रूस के पूर्व परिवहन मंत्री ने गोली मारकर खुद की जान ले ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ही घंटे पहले इनको मंत्रिमंडल के पद से हटाया था। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, तो अपने पद से हटाने के बाद इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और खबर है भारत में रॉयटर्स का X यानी ट्विटर अकाउंट फिर से चालू हुआ। सरकार के हस्तक्षेप के बाद इसे अनब्लॉक किया गया। और देखिए देश के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई का कहना है कि मातृभाषा में अध्ययन करने से बच्चों में समझ बढ़ती है। अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा। वहीं X CJI यानी पूर्व CJI
DGI DY चंद्रचूड़ ने भी कहा कि मैंने सामान पैक कर लिया, जल्दी सरकारी आवास छोड़ दूंगा। और ग्लोबल वार्मिंग पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में 1 डिग्री तापमान बढ़ते ही थाली से घट जाएगी 120 कैलोरी। जी हाँ, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने और दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिसर्च किया और इस अध्ययन में बताया कि दुनिया में जैसे जैसे धरती गर्म होती जा रही है वैसे वैसे गेहूं, मक्का, सोयाबीन, जौ और कसवा जैसी फसलों की पैदावार तो घट ही रही है। इसके अलावा इन फसलों का पोषण भी है, यानी इन फसलों में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी 24% तक घटने की संभावना है दुनिया का तापमान बढ़ने के बाद। ये रिसर्च वाकई में चौंकाने वाली है। अब जरा सोचिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कितने गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अगले कुछ घंटों में भीषण बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की भी संभावना है, तो सावधान रहिएगा। बीते दिन भी दिल्ली में NH48 पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया भारी बारिश की ही वजह से। सबसे ज्यादा गंभीर हालात पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। बीते कुछ दिनों में 23 जगहों पर बाढ़ आई, 16 भूस्खलन हुए, 19 बादल फटने की घटनाएं हुई। हिमाचल में मौसम ने मानो तांडव मचा रखा है। अब तक 78 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभी भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में तो अत्यधिक खतरनाक चेतावनी जारी हुई। और देखिए, हिमाचल में कंगना रनौत भी मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची। एक नाराज महिला बोली कि यहाँ फोटो खिंचवाने आई हो क्या। तो बीजेपी सांसद ने कहा कि फंड लाऊंगी तो कांग्रेस वाले डकार जाएंगे। और हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में एक मामला सामने आया था, पुष्पा स्टाइल में लकड़ियां बह रही थी बाढ़ में, तो उस पर भी अब CID जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री बोले कि पंडोहा डैम केस में सच्चाई सामने आना जरूरी है। चलिए कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप मौसम से जुड़े। राजस्थान के भी 24 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। जयपुर में सड़कों पर पानी भरा, श्रीगंगानगर में 2 मकानों की छत गिरी, एक बच्चे की जान चली गई। वहीं गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी में बाढ़ आई। मध्य प्रदेश में भी 2 युवक पानी में बह गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी फ्लड की चेतावनी, लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट देखिए आप। प्रयागराज में नाव से निकला 10 फीट लंबा अजगर। नोएडा में सभी सड़कें बंद पड़ी हैं। कासगंज में भी हाईवे पर इतना पानी भर गया कि लोग तैरने लगे, देख सकते हैं आप तस्वीरें। सरयू नदी वार्निंग लेवल पार कर चुकी है, यानी खतरनाक चेतावनी के स्तर को भी पार कर गई, इतना तेज पानी बह रहा सरयू में। और छत्तीसगढ़ में देखिए मानसून का लाइव अपडेट। बिलासपुर में कई कॉलोनियां डूब गई। कोरबा में बाढ़ में 17 लोग फंस गए। जांजगीर और चांपा में भी उफनती नदी पार कर रहे लोगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रायपुर, दुर्ग समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है अभी भी। बिहार का मानसून अपडेट देखिए, 26 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 42% कम बारिश हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश के भी हालात देखिए आप। भोपाल में 3 घंटे में 1 इंच बारिश हुई। ट्रैफिक जाम लग गया। लगातार भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के बालाघाट, कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। नर्मदा समेत कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। भोपाल में भी भारी बारिश की वजह से दिल्ली की तरह 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 2 घंटे से भी ज्यादा समय लगा जाम को खुलने में। वहीं पंजाब की बात करें तो आज पूरे राज्य में बारिश के आसार रहेंगे। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम चल रहा है। और हरियाणा में भी देखिए 8 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। हिसार में कई जगहों पर वाहन डूबे। रोड के जलभराव में एक युवक की जान भी चली गई। बाकी मौसम विभाग का कहना है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब कुछ दिन बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। जुलाई मध्य तक छिटपुट बौछारों की संभावना रहेगी मामूली। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के कई राज्यों में, अधिकतर राज्यों और जिलों में आज और कल भी बारिश की गतिविधियां लगातार चालू रहेगी। किन किन राज्यों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट है, ये भारत के मानचित्र मैप में आप देख सकते हैं। अच्छा, और भारत के अलावा देखिए अमेरिका के टेक्सास में भी अभी बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। 82 लोगों की मौतें हो गई और कैंप में फंसी 27 लड़कियों की भी मौत हो गई, जिनको 2-3 दिन से ढूंढा जा रहा था, तो बाढ़ में वो भी मारी गई। जबकि 41 लोग अब भी लापता हैं। बीते 3 दिन में यहाँ 15 इंच बारिश हुई और अमेरिका के टेक्सास में सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई बाढ़ में। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 284 रूपए कम होकर 96,737 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। तो वहीं चांदी भी 1,07,000 रूपए प्रति किलो के भाव पर बिक रही है अभी। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए अमेरिका भारत व्यापार समझौते की चिंताओं के बीच पहले तो शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, लेकिन फिर यूएस ट्रेड डील को लेकर सतर्क हुआ शेयर बाजार। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, मतलब फ्लैट रहा कारोबार। और खबर है कि पेट्रो रसायन क्षेत्र में रिलायंस के साथ प्रतिस्पर्धा की तैयारी में अडानी ग्रुप पीवीसी संयंत्र भी लगाएगा। निवेशकों के लिए खबर है, ट्रेवल फूड सर्विसेज का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है। 9 जुलाई तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,300 का रहेगा। और देखिए केप जेमिनी ने भारतीय कंपनी WNS को खरीदने का ऐलान किया। 28,000 करोड़ रुपए में डील हुई। वहीं जियो ब्लैक रॉक ने भी डेब्यू NFO के जरिए 17,800 करोड़ रुपए जुटाए। वहीं देखिए एक कंपनी की हालत खस्ता हो गई। 300 रुपए का स्टॉक मात्र 3 रुपए पर आ गया। जेपी एसोसिएट्स का शेयर। अब अडानी ग्रुप इस कंपनी को खरीद रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई। और एक रिपोर्ट आ रही कि इंपीरियल ब्लू को भी खरीद सकती है भारतीय कंपनी तिलक नगर इंडस्ट्रीज। और वहीं अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क की राजनीतिक पार्टी का फाइनेंस संभाल
संभालेंगे भारतीय मूल के वैभव। टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ये। सुंदर पिचाई से भी 12 गुना ज्यादा कमाई इनकी। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए वैज्ञानिकों की एक नई उपलब्धि, अब एड्स का इलाज जीन थेरेपी से हो पाएगा। रोजाना की दवा से छुटकारा मिलेगा, मानव कोशिकाओं में भी परीक्षण किया जाएगा। अमेरिकी स्थित जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में एड्स वायरस के इलाज के लिए ये नई तकनीक खोजी है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ी, जीसीसी की हिस्सेदारी 40% तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं इस बार मौसमी उत्पादों की मांग घटी, कम गर्मी और समय से पहले मानसून ने असर डाला। इसके चलते मौसमी उत्पाद काफी कम बिक रहे हैं। और नीति आयोग का प्लान है रसायन उद्योग को गति देने के लिए नया रोडमैप बनाया गया। 2030 तक नेट जीरो आयात का लक्ष्य रखा है। चलिए खबर आ रही कर्नाटक में अब आकस्मिक मौत पर सरकार को देनी होगी जानकारी। वैक्सीन विवाद पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की नीयत गलत नहीं है। कर्नाटक राज्य में अब एक नया नियम लागू हो चुका। अगर किसी की अचानक मौत हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट हॉस्पिटल और प्रशासन को सरकार को देना जरूरी होगा। और देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, कहा कि यमुना नदी में अवैध रेत खनन पर रोक लगाई जाए, ये मांग की है। एनजीटी की चेतावनियों का भी हवाला दिया। वहीं देश के कृषि मंत्री बोले कि तिलहन दलहन पर फोकस बढ़ाया जाएगा। राज्यों के अनुसार योजना बनाएगी सरकार, जिससे कि आयात पर निर्भरता कम होगी। और बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया। लोन की ब्याज दरों में एक बार फिर से कटौती की है। बैंक ने अपने MCLR रेट्स में कटौती करने का ऐलान किया है और इस कटौती के बाद अब MCLR घटकर 8.60 से 8.80% के बीच हो गई है। और इस कटौती से कई अलग अलग तरह के लोन्स की ब्याज दरें घटेगी, जिससे होम लोन वगैरह पर राहत मिलेगी है। और भारत के डिफेंस सेक्टर पर भी एक अच्छी खबर देखिए। देश में बनी पहली सुपर फास्ट माउंटेड गन 85 सेकंड में फायरिंग करने के लिए तैयार है। ये मिनटों में दुश्मन तबाह होंगे। जी हाँ, अब हमारा देश भारत भी इस तकनीक में आत्मनिर्भर बन गया है। अभी तक ये तकनीक दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही है। वही खबर है देश को एनर्जी क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी की जा रही है। गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज की जाएगी। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय का ये प्लान है। और खबर देखिए केरल राज्य में फिर से फैलने लगा निपाह वायरस। अब केंद्र सरकार भी सतर्क हुई। एनसीडीसी की टीम मौके पर पहुंची। और वैसे केरल से एक और अपडेट आ रहा कि आज 8 जुलाई को प्राइवेट बसें मुश्किल से मिल सकती हैं, क्योंकि बस मालिकों के संघ ने संयुक्त समिति ने मिलकर हड़ताल का ऐलान किया है। केरल में बस ऑपरेटर किन मुद्दों पर नाराज हैं, सरकार से इनकी क्या क्या मांगे हैं, देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल भी। और टेक न्यूज पर खबर है दोस्तों, फ्री फायर गेम पर 3.5 साल बाद अब बैन हटा। नए नाम के साथ इंडिया में इस गेम की वापसी होने जा रही है, फ्री फायर इंडिया के नाम से। इतने दिन ये चल रहा था, लेकिन फ्री फायर मैक्स चल रहा था। अब ऑफिशियली फ्री फायर इंडिया भारत में लॉन्च होने जा रहा है। अभी फिलहाल इसका प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है ना। चलिए खबर आ रही कि भारत ने साल 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने विश्व जैव उत्पाद दिवस पर विजन का अनावरण किया। कुछ और अपडेट देखिए। पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बोलिविया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। और इस सम्मेलन में पीएम बोले कि हमें अपने ग्रह को स्वस्थ बनाने के लिए अपने साझा प्रयासों को मजबूत करना होगा। और ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी ने उरुग्वे के राष्ट्रपति ओरसी से भी मुलाकात की। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पशुओं से खेतों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य को भी मदद देगी। और खबर है रक्षा खड़से ने महाराष्ट्र पुणे में एबीसी प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4 का उद्घाटन किया। वहीं देखिए अब उत्तर प्रदेश के हर गांव का बच्चा शुभांशु शुक्ला बनेगा। योगी सरकार अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की पौध तैयार कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्पेस साइंस को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार का नया प्लान है। हर ब्लॉक में सरकारी स्कूलों में एस्ट्रो लैब्स तैयार की जाएगी, जहां बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में एजुकेशन दी जाएगी, है ना। और देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बात कही। बोले कि उर्वरक असली है या नकली, इसकी जांच वैज्ञानिक तकनीकों और उपकरणों से होनी चाहिए। और खबर देखिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ले रहे थे मुफ्त अनाज। केवाईसी हुई तो बाहर हो गए 31,40,000 से भी ज्यादा लोग। दरअसल पंजाब सरकार ने जो स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है, जिससे कि राशन कार्ड लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराया गया। इस दरमियान बड़ी मात्रा में फर्जी और अपात्र राशन कार्ड पकड़े गए, देखिए जरा आप। और खबर देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में बढ़ी भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग। वैश्विक सैन्य खर्च भी बढ़कर $2.7 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है। और किसानों के लिए एक और खुशखबरी है, सरकार खोलने वाली है फसल औषधि केंद्र भी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR की 96वीं वार्षिक बैठक में ये बड़ी घोषणा की है। और ये फसल औषधि केंद्र क्या होंगे, इसके जरिए किसान भाई लोगों को क्या क्या फायदे मिलेंगे, जिस बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साइबर ठगी की एक बड़ी घटना देखिए। तुम्हारे पति एक अपराध में पकड़े गए हैं। एक अधिकारी बनकर महिला को फोन किया गया और फिर महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 3 करोड़ 16 लाख का चूना लगा दिया। कर्नाटक के बंगलुरु का ये मामला है। सावधान रहे दोस्तों, आए दिन मैं आपको इस तरह की साइबर ठगी के मामले बताता रहता हूँ, है ना। और कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस बनी सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। आरबीआई ने रिपोर्ट और आंकड़े जारी किए, कहा कि 2000 रुपए के कुल 6099 करोड़ रुपए के नोट अब भी संचालन में है। वहीं हमारा देश भारत पिछले साल 2024 में ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बन गया, चीन को भी पीछे छोड़ते हुए। अच्छा, दिल्ली में महिलाओं के लिए नई पहल देखिए। फ्री बस यात्रा के दौरान अब महिलाओं के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे और इन कार्ड पर महिलाओं के फोटो और नाम भी छपे होंगे, जैसे आधार कार्ड होते हैं ना, वैसे ही। दिल्ली में 12 साल और उससे ज्यादा आयु की सभी महिलाओं के लिए फ्री
फ्री बस यात्रा सुविधा देने के लिए अब ये सहेली स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, है ना। और एक रिपोर्ट देखिए, भारत में ईंधन की मांग बीते महीने जून में 1.94% बढ़ी है। वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही, अब बिना इंडियन सिम कार्ड के भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक ने 12 देशों के ग्राहकों के लिए नई सर्विस शुरू की है। आप इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के जरिए भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। किन किन 12 देशों के नागरिकों को यह फायदा मिलेगा, देख सकते हैं आप इन सभी देशों के नाम और लिस्ट भी है। चलिए खबर आ रही कि बिहार में अब शिक्षक और छात्रों की समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। ये 2 टोल फ्री नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 14417 और एक नंबर है 1800345417। इन नंबरों पर कॉल करके शिक्षा से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज की जा सकती है बिहार में, है ना। चलिए खबर आ रही है, BCA और BBA के विद्यार्थी ऑनर्स के साथ कर सकेंगे रिसर्च भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार की तरफ से बड़ा कदम बढ़ाया गया, देख सकते हैं आप। और देखिए राजस्थान में RGHS में पारदर्शिता के लिए राजस्थान सरकार ने नई व्यवस्था लागू की। अब कार्ड धारक को इलाज से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल और RGHS कनेक्ट मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएगी। अच्छा, वहीं राजस्थान में 110 किलोमीटर लंबा रिंग रोड भी बनेगा। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान जयपुर में रिंग रोड निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल मार्ग विकसित करने के लिए भी 5000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना बनाई है। खबर है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम सीज फायर पर चर्चा के बीच नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे जल्दी। चलिए अगला अपडेट देखिए, किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी आपकी पंचायत। अब आरक्षण से पहले तय करना होगा आधार वर्ष भी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इलेक्शन को लेकर यह नया आदेश जारी हुआ। यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से किया कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण। अफसरों से पूछा तैयारी कैसी चल रही है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद आज से खुलेंगे गोरखपुर और कानपुर के जू। बर्ड फ्लू की वजह से इनको बंद किया गया था। वहीं यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों का भी अब LDA आवंटन करने जा रहा है। और देखिए यूपी में साल भर में 4000 होमगार्ड रिटायर्ड हुए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बावजूद भी अभी भी होमगार्ड भर्ती नियमावली अटकी हुई है। वहीं यूपी बोर्ड एग्जाम पर अपडेट आ रहा, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की अब हाजिरी ऑनलाइन लगेगी। पहले पीरियड के बाद यूपी शिक्षा विभाग परिषद की वेबसाइट के होम पेज पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। और खबर है, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर डिस्प्ले होगा लाइसेंस भी। भंडारों का प्रसाद चखेंगे अफसर। CM योगी के आदेश के बाद हरकत में आए अफसर। यूपी प्रयागराज को भी बड़ी सौगात मिली। लपरे नदी पर बनेगा 14 करोड़ का पुल, सरकार ने दी मंजूरी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, मुंबई के जैसे ही अब बिहार में भी बनेगा बागेश्वर मठ। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि अगले 6 महीने में जगह तय करेंगे। वही खबर है, बिहार में CM नीतीश कुमार ने 7468 नव नियुक्त ANM को भी नियुक्ति पत्र बांटे। और खबर देखिए, 2 टांगों पर चल रही मोदी सरकार, एक नीतीश तो दूसरा TDP। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने पर यह तंज कसा। और एक राजनीतिक बयानबाजी देखिए, केदार ने खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट घटना बताने वालों को जवानों का नाम लेने का भी हक नहीं है। और देखिए झारखंड के वित्त मंत्री केंद्र सरकार पर भड़के, बोले कि बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, कई योजनाएं अधर में लटकी हुई है, केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। और खबर देखिए, बिहार झारखंड के 1,14,000 एम्प्लॉयर को मिलेगा इस योजना का लाभ। EPFO के केंद्रीय अपर आयुक्त की तरफ से ELI योजना की घोषणा की गई है। और इस योजना के माध्यम से इन दोनों राज्यों के युवाओं को और नए कर्मचारियों को वेतन प्रोत्साहन, कर्मचारी प्रोत्साहन राशि समेत कई बेनिफिट मिलेंगे। वहीं खबर है, बिहार के मधुबनी में भी 229 नई सड़कों का निर्माण होगा। 441 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क उन्नयन योजना के तहत बिहार के मधुबनी जिले में ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बड़ा तोहफा मिलेगा। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के पंचायत उद्योगों में ताले लटके हुए हैं। 95 में से 65 बंद पड़े हैं। अब इनके फिर से संचालन की तैयारी कर रही योगी सरकार। वहीं यूपी मेरठ में अब पोलिंग बूथों पर नहीं करना पड़ेगा लंबी लाइन का सामना। हर बूथ पर 1500 की जगह होंगे 1200 वोटर। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूल संपत्ति की देखरेख अब मुख्य शिक्षा अधिकारी के जिम्मे होगी। वहीं खबर है, दिल्ली के रजिस्टर्ड वाहनों पर नहीं होगी कार्रवाई। हालांकि 1 नवंबर से सिर्फ इन गाड़ियों पर एक्शन होगा। दिल्ली के परिवहन विभाग ने यह क्लियर कर दिया है कि नवंबर के बाद दिल्ली में पंजीकृत माल वाहक वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि ये नियम केवल BS6 मानकों का पालन न करने वाले बाहरी राज्यों के वाहन पर लागू होगा। बाकी आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को 2026 तक छूट मिलेगी, है ना। और खबर देखिए, बिहार में अब ड्रोन से शुरू होगा सर्वे। सभी जिलों को दिए गए आदेश। नीतीश सरकार का प्लान है अवैध बालू भंडारण और तस्करी वगैरह को रोकने के लिए खनन संचालन को बंद करने के लिए अब ड्रोन के जरिए माइनिंग की निगरानी की जाएगी। ऐसा अच्छा, आपको जीवन में एक प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, हरियाणा में राजस्थान की 80 वर्षीय महिला ने स्काई डाइविंग की। 10,000 फीट की ऊंचाई से ये कूद गई। इनके एक आर्मी से रिटायर्ड बेटे ने इनकी इच्छा पूरी की। और देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी। वो कहते हैं ना कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर होती है, हिम्मत हौसलों में होती है। 80 साल की उम्र में दादी ने ये करतब दिखाकर इस कहावत को सिद्ध कर दिया। जिंदगी जीने का जुनून वाकई में इनका तारीफ काबिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले कि गरीबी और BPL मुक्त गाँव बनाएंगे। युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देकर रहेंगे। CM भजनलाल ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और इस दौरान ये बड़ी घोषणाएं की। और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बोले कि मैं डबल रोल में हूँ। MP और पंजाब पिछड़े हुए
सगे भाई हैं। आप इंडस्ट्री लगाएं, लेबर को हम 5,000 देंगे। वैसे पंजाब के कारोबारियों से भी मिले एमपी सीएम मोहन यादव और इस दौरान उन्होंने कहा कि लुधियाना के इंडस्ट्रियल मध्य प्रदेश आए। वहीं मध्य प्रदेश में थानों में पेंडिंग केस का जल्द से जल्द निपटारा करें, कई जिलों के एसपी को जारी हुआ निर्देश। और खबर है मध्य प्रदेश में अब वैदिक, आयुर्वेद और योग शिक्षा एक साथ मिल पाएगी। गाडरवारा में शिक्षा मंत्री बोले कि ई अटेंडेंस से शिक्षकों में अनुशासन आएगा। वहीं देखिए यूपी कानपुर के 2000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडराया, 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। बोले कि रात में नींद नहीं आती, हर समय पानी पानी दिखता है। कानपुर में जो गंगा नदी उफान पर चल रही है, इस वजह से लोगों में चिंता का माहौल है। और उत्तर प्रदेश में IGRS जन सुनवाई पोर्टल पर बरेली पुलिस नंबर 1 पर रही। वहीं खबर है बिहार बेतिया में 15 विकास योजनाओं को मंजूरी मिली। और देखिए झारखंड के भी 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, 8 जिलों में हेवी रेन की भी चेतावनी, 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। और पंजाब से SYL मीटिंग से पहले हरियाणा राज्य ने मंथन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से चर्चा की। 2 दिन बाद दोनों राज्यों के सीएम दिल्ली में मीटिंग करेंगे। SYL विवाद जो चल रहा है, सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों के बीच, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए ही दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। और खबर है चंडीगढ़ में अब टैक्सी और ऑटो से सफर करना महंगा होगा। 5 सीटर में 50 रुपए ज्यादा देने होंगे। प्रशासन ने किराए भी तय कर दिया। ये अलग अलग तरह की गाड़ियों के लिए किराए की नई दरें क्या होगी प्रति किलोमीटर के हिसाब से, चंडीगढ़ का ये नया शुल्क आप देख सकते हैं। और खबर है पंजाब में होगी 3600 टीचर की भर्ती। कैबिनेट बैठक ने 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दी। और बैलगाड़ी दौड़ के लिए भी जल्दी पंजाब में प्रस्ताव लाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए। देख सकते हैं आप इन सभी फैसलों की डिटेल भी। और खबर है पंजाब के 166 शहर बनेंगे मॉडर्न सिटी। सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटों पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब ने केरल राज्य को भी पछाड़ा। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पंजाब में गैंगस्टरों के निशाने पर हैं कई सारे सिंगर और एक्टर भी। 10 को टारगेट कर चुके हैं। पहले ही सिद्धू मूसेवाला की जान ली जा चुकी है, अब एक पंजाबी एक्ट्रेस के पिता को भी गोली मारी। और खबर है हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हुआ। राम सिंह बोले कि बिजली महादेव परियोजना नहीं बनने देंगे, ये आस्था का केंद्र है, पर्यटन स्थल नहीं। और खबर है उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे भूस्खलन की वजह से फिर से बंद हुआ। जिला प्रशासन हाईवे खोलने में जुटा। केदारनाथ जाने वाले यात्री सोनप्रयाग में रोके गए। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तराखंड के 4 जिलों में भूस्खलन का अभी भी बड़ा खतरा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने डीएम को एडवाइजरी जारी की और लोगों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के लिए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है। ओके, और एजुकेशन पर खबर देखिए। हरियाणा में इसी महीने CET एग्जाम होंगे। डेट फाइनल हो चुकी है, मुख्यमंत्री की मंजूरी भी मिल चुकी है। एग्जाम सेंटर पर ये चीजें ले जाने पर रोक रहेगी। वहीं उत्तराखंड में भी योग प्रशिक्षकों के 117 अस्थायी पदों पर प्रक्रिया शुरू हुई। आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती की जाएगी। और एक राजनीतिक बयानबाजी की खबर देखिए। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि भारतीय मुस्लिम बंधक हैं, नागरिक नहीं। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, सामान्य नागरिकों के बजाय भी। तो फिर इस जवाब में भी AIMIM के चीफ ने कहा कि ये मौलिक अधिकार है, खैरात नहीं। मुस्लिम लोगों को लेकर बातचीत के मुद्दे पर असुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री के बीच काफी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों के प्रयास आज सफल हो सकते हैं। तुला और धनु राशि के लोगों को भी सुखद समाचार मिलेंगे। बाकी ये सप्ताह 6 राशियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। वृष और सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस साल के मानसूनी सीजन में देश में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं, सबसे ज्यादा माहौल खराब किस राज्य में देखा जा रहा है? कमेंट करके लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं और ये iOS एंड्रॉइड दोनों ही पर अवेलेबल हैं। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करें। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।